भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हालिया झड़प के बाद अब इस मामले पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, रक्षा विभाग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर होने वाली गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहा है। हमने देखा है कि चीन ने LAC पर बड़े पैमाने पर बलों की तैनाती करना और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना जारी रखा है। पेंटागन प्रवक्ता ने कहा, हम अपने भागीदारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर अडिग रहेंगे। हम स्थिति को शांत करने की भारत की मौजूदा कोशिशों का पूरा समर्थन करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने दोनों देशों से सीमा पर तनाव को कम करने का आह्वान किया है। बताया गया है कि 9 दिसंबर को ही झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। इस मामले पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा बदलने के चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के प्रयास को नाकाम कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बीजिंग में कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू संपर्क बनाए रखा है। हाल ही में अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भारत के साथ उसके संबंधों में दखल न दें। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कई इलाकों में भारतीय सेना और चीन की PLA के बीच गतिरोध है। पेंटागन ने इस रिपोर्ट में कहा था कि LAC पर भारत के साथ टकराव के बीच चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कमतर दिखाने की कोशिश की है।